नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपालश्री। कर्नाटक विधान परिषद में गौरक्षा कानून को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के कुछ विधान परिषद सदस्यों ने उपसभापति बोजड़ागड़ा के आसन तक पहुंच गए। इन लोगों ने उपसभापति को खींचकर कुर्सी से नीचे उतार दिया और धक्का मुक्की किए। इसके बाद कुछ विधान परिषद सदस्यों ने उन्हें कांग्रेस एमएलसी से छुड़ाया। बाद में कांग्रेस के सभी एमएलसी को सदन से बाहर निकाल दिया गया। कांग्रेस के एमएलसी ने इस कानून के विरोध में नारेबाजी भी की। वन विभाग के तमाम प्रयासों के बाद भी सरायकेला खरसावां जिले के कुकुड़ प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना जंगली हाथी कुकुड़ प्रखंड क्षेत्र के किसी न किसी गांव में फसलों को रौंद कर बर्बाद कर दे रहे हैं। बीती रात भी जंगली हाथियों के झुंड ने कुकुड़ प्रखंड क्षेत्र के 82 सिरुम टोला आमटन में भाद्री महतो और अखिलेश्वर महतो के खेत में धान और निपिन चंद्र महतो की सब्जी को रौंद दिया, जिससे उनका काफी नुकसान हो गया। पीड़ित लोगों ने वन विभाग से मुआवजा और राशि देने की मांग की है। सिरुम टोला आमटाड़ में निपेन चंद्र महतो का बाड़ी पर आलू, प्याज, कॉपी, मिर्चा, धान उन सब कुछ बर्बाद कर दिया। वन विभाग इसमें से कुछ ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए गरीब लोगों का उसको कुछ मुआवजा। धनबाद के जिला परिषद मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने किसान पंचायत का आयोजन किया। इस दौरान बीजेपी नेता रविंद्र राय ने कहा कि जब जब भारत मजबूती की ओर बढ़ता है तब कांग्रेस देश को तोड़ने के काम में जुट जाती है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के मानचित्र पर एक मजबूत देश के रूप में उभरने लगा तो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर कांग्रेस देश की एकता और अखंडता को तहस नहस करने में जुटी हुई है। किसानों के आंदोलन में कांग्रेस दिग्भ्रमित कर किसानों को गुमराह कर रही है। मौके पर पूर्व मंत्री अपर्णा सेन गुप्ता, धनबाद सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, विधायक ढुल्लू महतो, विधायक इंद्रजीत महतो, विधायक जेपी पटेल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। निर्णायक मोड़ पर खड़ा हुआ तब कांग्रेस ने छल की राजनीति की। 1947 में जब आज़ादी मिलने लगी तो बंटवारे की राजनीति की। जब लोकतंत्र मजबूत करना था तो 74 आंदोलन के बाद आपातकाल लगाकर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया। पहली बार हिंदुस्तान की सरकार गांव गरीब किसान के लिए जब काम कर रही है तो कांग्रेस की बुनियाद हिल रही है और इसलिए कांग्रेस के षड्यंत्र के शिकार कुछ संगठन और कुछ लोग देश के किसानों को बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत की आत्मा जो जागृत हो रही है, जो मजबूत हो रही है और देश की आर्थिक अस्मिता को मजबूत करने का मौलिक कार्य हो रहा है, उसको किसी तरह से धोखे की राजनीति में रखा जाए। सरायकेला जिला के चांडिल के टाटा रांची मुख्य मार्ग NH-33 सहरबेड़ा के पास बोलेरो और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर हुई, जिससे पिकअप वैन पलट गया, जिसके बाद चालक मौके से भाग निकला, जबकि बोलेरो चालक को मामूली चोटें आई हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से स्पाइसजेट एयरलाइंस ने 20 दिसंबर से उड़ान शुरू करने की तैयारी कर ली है। यह फ्लाइट रांची, दिल्ली, रांची व मुंबई, रांची, मुंबई के बीच उड़ान भरेंगी। इन दो फ्लाइटों के शुरू होने के बाद रांची एयरपोर्ट से कुल 17 फ्लाइटें हो जाएंगी। अभी रांची एयरपोर्ट से 15 फ्लाइटें उड़ान भर रही है। ये फ्लाइटें कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के लिए उड़ान भर रही है। स्पाइसजेट ने रांची एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू करने का प्रस्ताव एयरपोर्ट प्रबंधन को दे दिया था, जिससे मंजूरी मिल चुकी है। झारखंड सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव मेघू बड़ाइक को झारखंड लोक सेवा आयोग के सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है।
पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत शाहद अख्तर को अगले आदेश तक समेकित जनजाति विकास अभिकरण का परियोजना निदेशक बनाया गया। इसी प्रकार पाकुड़ के डीआरडीए निदेशक राधेश्याम प्रसाद का तबादला करते हुए श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थापन में उप निदेशक के पद पर पदस्थापित किया गया। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड सरकार ने 17 जिला आपूर्ति पदाधिकारियों का भी तबादला किया है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इससे संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। सरायकेला जिले के गमरिया प्रखंड अंतर्गत कालिकापुर पंचायत में लगे जलमीनार के पानी का इस्तेमाल वहीं की रहने वाली आंगनबाड़ी सहिया सिंगू हांसदा निजी उपयोग के लिए कर रही है। वहीं जलमीनार के नल से पाइप लगाकर उसके पानी का उपयोग अपने घरेलू काम में करती है, जबकि ये जलमीनार पूरे गांव के लोगों और राहगीरों के लिए लगाया गया है। इस बारे में बात करने पर सिंगू हांसदा का कहना है कि क्योंकि यह जलमीनार उनकी जमीन पर है, इसलिए वो अपने घरेलू काम में इसका इस्तेमाल करती है। कालिकापुर पंचायत के मुखिया नरेश टुडू का कहना है कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हम ही लोग भी यहाँ से पीते हैं, खाते हैं। खाली उधर में थोड़ा सा बड़ी में सब्जी पाती लगाते ना, तो थोड़ा तो मेरा जमीन में है तो थोड़ा सा मेरा भी अधिकार अभी ये अब बोले कि यहाँ पर भी होगा और बाद में उधर भी हम लोग थोड़ा बहुत लेटरिन में अर्थ है। अगर उनके घर में किसी तरह का कार्यक्रम होता है तो एक दिन के लिए लेके जा सकते हैं, लेकिन ऐसे कि पाइप लगा के अपने घर में ले जाना वो असंवैधानिक है और हम लोग मना भी करते हैं, लेकिन 24 घंटा निगरानी नहीं संभव हो पाता है। तो हमारे पंचायत में कुछ ऐसा हुआ था, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी खुद जाके आदमी को समझाएं, पाइप हटाएं, ठीक है। धनबाद के डायमंड क्रॉसिंग के पास आज रेलवे कॉलोनी में अतिक्रमण कर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों को रेलवे ने बलपूर्वक खाली कराया है। इस दौरान बिना नोटिस के घर खाली कराए जाने से लोगों में रेलवे प्रशासन के प्रति आक्रोश है। बताया जाता है कि रेलवे प्रबंधन ने आरपीएफ और जिला प्रशासन की मदद से डायमंड क्रॉसिंग तथा आसपास के इलाकों में अतिक्रमण कर रेलवे जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे लोगों के घरों को ध्वस्त कर दिया। लोगों का कहना है कि रेलवे ने बगैर नोटिस दिए उन्हें हटाने का कार्य किया गया, जो गलत है। इस कड़ाके की ठंड में वो कहां जाएंगे। बिना नोटिस दिए हुए हम लोग को घर तोड़ दिए, सब घर से बेघर कर दिए। हम लोग की कितना फैमिली है, लेकर के कहां पर जाएंगे। कितने सालों से रह रही हैं आप? तो बहुत सालों से रह रहे हैं। कौन लोग किया ये रेलवे तरफ से हुआ। हम लोग रेलवे एम्प्लॉइज थे। कौन लोग किया? रेलवे तरफ से आकर के पूरा तोड़ ताड़ करके चला गया है, सबको घर से बेघर कर दिया है। कितना घर होगा यहाँ लगभग? यहाँ पर बहुत सारा घर है, सब देखिए सब घर से बेघर हो गया है, सब प्रॉब्लम हो गया है। तो आप लोग यहाँ कैसे रह रही थी? यहाँ कैसे रह रही थी? बस ऐसे ही, मतलब हम लोग कहाँ जाते, कहीं ससुर रेलवे में थे, कुछ हम लोग कर नहीं पाए, रेलवे रिटायर किए तो हम लोग फिर अलग से घर यहाँ बना लिए। रेलवे तरफ से अतिक्रमण हुआ, जोर से बोलो। कौन लोग तोड़ फोड़ किया? आरपीएफ लोग आए, रेलवे कर्मचारी लोग आए, IW का सब कर्मचारी लोग आकर तोड़ फोड़ किए। पहले से कोई नोटिस वोटिस दिया गया था? जी नहीं, झोपड़ी के बारे में कोई नोटिस नहीं। वाटर में नोटिस 2-3 महीना पहले चिपकाया गया था सर, समझा ना, और झोपड़ी का कोई नोटिस नहीं दिया गया सर। कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? हम लोग तो करीब 40 साल से ऊपर से रह रहे हैं। क्या आप लोग रेलवे कर्मचारी थे क्या? जी, संबंधित रेलवे कर्मचारी, पापा रेलवे में थे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open.
पानी या flow room I go into your song can you catch me no can you match me no देख मुझे I'll burn the roads Hi. You're early. I know. XUV 300 ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर देरा सुदामड़ी थाना क्षेत्र के पाथरडी बस स्टैंड के समीप एक अनियंत्रित कार सड़क किनारे एक महिला को रौंदते हुए एक घर के दीवार से जा टकराई। कार की रफ्तार इतनी अधिक थी कि उसके सामने आया एक बिजली का खंभा भी टूटकर सड़क पर गिर गया। इस हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। घटना में कार चालक को भी गंभीर चोटें आई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची सुदामड़ी पुलिस घायल को उपचार के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। अनियंत्रित होकर एक्सीडेंट कर गई है, जिसकी सूचना पाकर मैं थाना प्रभारी सुदामड़ी और अपना पेट्रोलिंग टीम के साथ में यहाँ पहुँचा तो देखा कि एक अनियंत्रित कार, जो स्विफ्ट कार है, जिसका ड्राइवर घायल हो गया है और एक उसी के नीचे एक वृद्ध महिला जो यहाँ के गुलगुलिया बस्ती की है, जो भिखारन थी, वो भी वहाँ पे उसका गंभीर अवस्था में पड़ी हुई थी। तो उसको दोनों को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है। असंगठित मजदूर मोर्चा के बैनर तले मंगलवार को रणधीर वर्मा चौक पर सेल कर्मियों ने एक दिवसीय धरना दिया। मजदूरों ने कहा कि सेल प्रबंधन की मजदूर विरोधी नीतियों से जीतपुर और चासनाला कोलेरी के 2000 मजदूर बेरोजगार हो गए। उन्होंने कहा कि सेल प्रबंधक मजदूरों को बालू का अभाव दिखाकर चासनाला और जीतपुर कोलेरी से 2000 मजदूरों को काम से बैठा दिया गया, जिससे मजदूरों के सामने भुखमरी की स्थिति है। मुख्यमंत्री अविलंब हस्तक्षेप कर सेल प्रबंधन के मजदूर विरोधी नीतियों को बंद कराए और काम से हटाए गए मजदूरों को पुनः बहाल करे।
कम 2000 से ज़्यादा मजदूर है और 2000 मजदूर आज के दिन में जो खदान में काम करते थे, जो डायरेक्ट प्रोडक्शन करते थे, आज वहाँ पर बालू का अभाव दिखा करके आज टोटल 2000 मजदूर को काम से बैठा दिया गया। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम लोग 5 सूत्री मांग को लेकर के माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम लोग सेल के वरिष्ठ पदाधिकारी मुख्यमंत्री को हम लोग मांग पत्र देना चाहते हैं। बागमारा के राम कनाली कोलियरी के 4 नंबर खदान में बीती रात अपराधियों ने लगभग 2 लाख रुपए मूल्य के लगभग 200 मीटर केबल काट लिए। बताया जाता है कि देर रात लगभग 25 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने खदान पर तैनात सुरक्षाकर्मी को बंधक बना लिया, फिर खदान में दाखिल होकर लगभग 200 मीटर केबल काट लिए। घटना की सूचना प्रबंधन ने रामकनाली पुलिस को दे दी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। फोर सिम का जो है केबल है बंधक बना करके रात में 3 बजे से के लगभग, मतलब चोरों की संख्या तो नहीं बताया क्योंकि वो देखा नहीं था, लेकिन मतलब लगभग 20-25 आदमी आकर के और मेन केबल ही काट करके मैंने आज इंस्पेक्शन था हम लोग का, उसमें आपका टोटल हालेज का केबल मतलब और SDL का ऑक्सिलरी फैन का ये सब केबल काटे, लगभग मतलब आपको 200 मीटर केबल चोरी चला गया। क्या क्या अभी बाधित क्या बाधित है? आपको हालेज बाधित है और SDL में जो इंस्पेक्शन करने वाला था वो पूरा मतलब सिस्टम खत्म हो गया, वो हम इंस्पेक्शन करा नहीं सर, वो ट्रेनिंग के लिए था। हथियार के साथ में थे क्या अपराधी तो उसके बारे में तो वो लोग खुल करके बोला नहीं, गार्ड ही बता पाएगा कि मतलब अपराधी कि मतलब बंधक बनाए थे, तो बंधक बना करके उन लोगों को लेकर के गेट का मेन ताला काट लिया, उसके बाद केबल काट कूट करके मतलब लोगों चला गया। टाइगर फोर्स के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना देकर ACC सीमेंट फैक्ट्री के प्रबंधक पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर टाइगर फोर्स पर झूठा मुकदमा करने में जुटी हुई है। नेताओं ने धरना के माध्यम से ACC प्रबंधन को चेतावनी दी कि उनकी दमनकारी नीतियों का पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने उपायुक्त से निष्पक्ष जांच की मांग की है। लौट चुके थे हम लोग विगत दिनों सिंदरी में ACC में जो घटित घटना था उसकी न्यायिक जांच को मांग के समर्थन में 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। इस धरना के माध्यम से हम लोग ACC प्रबंधन को चेताना चाहते हैं कि आप लोग अपने पालतू गुंडों और लठेत के जरिए हमारे आंदोलन को दबाना चाहते हैं, तो आपको बता देना चाहते हैं कि ना तो पहले टाइगर फोर्स कभी डरा है, ना डरेगा और ना हमारा आंदोलन कभी रुकेगा। हम लोग रैयतों के, हम लोग ग्रामीणों के, हम लोग स्थानीयों के मांग को लेकर, रोजगार के मांग को लेकर अपने हक अधिकार के लिए मुखर थे, मुखर है, मुखर रहेंगे। हमारे टाइगर फोर्स के जिलाध्यक्ष धर्मजीत सिंह जी और सुंदरी महतो जी पर जो मुकदमा हुआ है, ये मुकदमा और उनके लगभग 30 सहयोगी पर जो मुकदमा हुआ वो मुकदमा वापस होना चाहिए। नहीं तो कानून से विश्वास लोगों का, जिस तरह से जिला प्रशासन से लोगों का विश्वास उठ रहा है, उस तरह से आज कहीं न कहीं धरना पर बैठने के बाद, सिंदरी में वार्ता होने के बाद ये लोग घर जा रहे थे, उसके बाद पुलिस पर पथराव, कंपनी के कुछ साजिश करके और कुछ दलाल, कुछ गुंडा माफिया के द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया और मुकदमा हुआ विस्थापित पर, किसान पर, हमारे टाइगर फोर्स के अध्यक्ष धर्मजीत सिंह पर, सुंदरी महतो पर। तो ये गलत है, अनर्थ है। ये इससे क्या होता है कि जिला प्रशासन से विश्वास लोगों का उठ रहा है। जो दोषी है वो व्यक्ति आज खुलेआम घूम रहा है, जो निर्दोष है उस पर मुकदमा हुआ है। तो हम इस धरना के माध्यम से हम मांग करते हैं कि इस मुकदमा वापस हो और दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई हो। हाल के दिनों में देखा जाए तो आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं धनबाद में, क्या कुछ कहें? धनबाद में नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश में आपराधिक घटना चरम सीमा पर है। कल ही झरिया में एक हत्या हो गया, वो भी आप लोगों ने देखा। आज बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में तो 20 बार। बिहार में भूमिगत जल के बेतहाशा दोहन पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। अब राज्य भर में निजी बोरिंग कराने से पहले लोगों को इसका लाइसेंस लेना जरूरी होगा। राज्य सरकार के निर्देश पर लघु जल संसाधन विभाग ने संशोधित नियमावली तैयार की है, जिसे कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जल संकट को देखते हुए अनियंत्रित ढंग से की जा रही बोरिंग को रोकने के लिए नियमावली बनाने का निर्देश दिया था। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।